ठीक है, दिस इज द कैश फ्लो। ठीक है, आप थोड़ा कम पढ़ा देंगे आप लोग को, अगर हवा कम आ रहा है तो कल उसको ठीक कराएंगे। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमारा, फिर एक दरवाजा बंद करना पड़ेगा, इसी बता दो। ठीक है, जब हम लोग ना किसी कैश फ्लो के बारे में, जितने भी स्टूडेंट आज तक, जितने भी छात्र मिले, हर आदमी ने इसको एक ही तरीके से पढ़ा, याद कर लिया। जब भी हम बात कैश फ्लो की स्टार्ट करते हैं तो उनको लगता है फ्लो, फ्लो यानी बहना। जैसे पानी की टंकी होती है, पहले पानी का टंकी भर गया पानी की तरह, पैसे आ गए और वो पैसे धीरे 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 बह के जा रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट वर्ड में कहा जाए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश इनफ्लो? टोटल रिसिप्ट्स और टोटल पेमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लो, वो कैश इनफ्लो है, कैश फ्लो है वो। क्या सच में कैश फ्लो ऐसा ही दिखता है जैसे अपन सोच रहे हैं? क्या होता है, मेरा बिजनेस में पैसा लगा हुआ है, ये वाला विशाल कॉमर्स क्लासेस मेरा है, और इसके पूरे प्रॉफिट पर मैं सोल प्रोप्राइटर हूं और मेरे ही राइट्स हैं, और किसी को मुझे कोई प्रॉफिट में 1 रुपया नहीं देना है, ना मेरे पर कोई किसी की तरह की लाइबिलिटी या डेटर्स हैं या कुछ भी है, ये मेरा अपना मसला है, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। क्यों सर, क्या करना है मेरे को? दूसरे से प्रॉफिट होगा तो सर, आंखों पे लॉस भी हो गया तो देखा जाएगा, ये मेरा काम है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फॉर्म की बात करूं तो 4-5 लोगों के बीच के मतभेद होते हैं, उनके बीच में सारा कारोबार सिमटता है, उन चारों पांचों को मालूम होना जरूरी है। लेकिन जब बात होती है किसी कंपनी के कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर में, वहां कोई मालिक ही नहीं होता है, वहां मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। और जब मैं बात जोर से कह रहा हूं शेयर होल्डर्स, यानी 1 या 2 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग किसी कंपनी के क्या होते हैं? ओनरशिप में होते हैं। अगर आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर भी है, आप भले ही नहीं बोलते हो, लेकिन आप भी उस कंपनी के तो मालिक बन जाओगे। अब किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स जो होते हैं, वो बड़ा भरोसा करके, यकीन करके अपनी जमा पूंजी उस कंपनी को दे देते हैं। यानी कंपनी जब क्रिएट होने शुरू होती है तो कंपनी के बाद बहुत सारा पैसा आ जाता है लिक्विड के रूप में, शेयर कैपिटल के रूप में। वो शेयर इशू करते हैं पब्लिक को, पब्लिक अभी तो पड़ा था 3 दिन पहले, और पब्लिक उसके शेयर्स को खरीद लेती है, फिर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कॉल में पैसा दे देती है, तब बहुत सारा पैसा ऐसा इकट्ठा हो जाता है पैसा। लेकिन जितना ज्यादा कंपनी के पास पैसा इकट्ठा हो जाता है, उतना ही पैसा कंपनी के पास से अलग अलग एक्टिविटीज में खर्च हो जाता है। पैसा भी आ रहा है लबालब और जा भी रहा है लबालब। अगर कंपनी के डायरेक्टर ने उन पैसों का हिसाब किताब नहीं रखा कि किन रिसोर्सेज से पैसे आए और उन पैसों को तुमने किन जगह यूज किया, अगर किसी ने तुमसे ये पूछ लिया और तुम उसका आंसर नहीं दे पाए, उसी दिन उस कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा और वो कंपनी लॉस की तरफ चले जाएगी। क्योंकि कोई भी कंपनी प्रॉफिट से नहीं चलती है, कोई भी कंपनी, दुनिया की कोई कंपनी प्रॉफिट से नहीं चलती है, कोई भी कंपनी चलती है कैश से। माल खरीदने के लिए प्रॉफिट नहीं चाहिए, माल खरीदने के लिए क्या चाहिए? मुझे किसी को रेंट देना है तो मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? माल खरीदना है, रेंट देना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरा कट जाएगा, मैं वहां जाके बोलूंगा इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ है, बिजली का बिल माफ कर दो, ऐसा नहीं होगा, उसको क्या देना पड़ता है? तो कोई भी बिजनेस प्रॉफिट से नहीं चलता है, किससे चलता है? तो कोई भी कंपनी अगर बहुत सारा कैश इकट्ठा कर ली, शेयर कैपिटल में 10 लाख, डिबेंचर में 5 लाख, ये पैसा आ गया, प्रॉफिट हो गया 3 लाख, 18 लाख रुपया, माल बेचे, रेंट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, अरे भैया इतना सारा प्रॉफिट आ गया। तो सिर्फ पैसा आता है कि जाता भी है? फैक्ट्री खोला, मशीन लगाया, मशीन का रिपेयर करवाया, लेबर हायर किया, टैक्स भरा, बाप रे, हर पैसे का हिसाब किताब रखो, कितना कैश इन हुआ, इनफ्लो, और कितना पैसा आउटफ्लो हुआ। इसी प्रोसेस को अपन बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भारत की हर बड़ी कंपनियां जरूर तैयार करती है, उसी से उन्हें पता चलता है सही रुपए का ज्ञान। ऐसे ही अपन स्टोरीज को धीरे धीरे अच्छे से बनाते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए मैं आज बैठे बैठे बहुत सोच रहा था क्या करें, तो सोचा हम सब लोग मिलकर एक कंपनी खोल देते हैं और उस कंपनी का नाम रख लेते हैं क्या? हाँ, एक कंपनी बना लिया अब हम लोगों ने। अब समझ में आएगा धीरे धीरे ये कंपनी कैसे काम करती है। ये कंपनी बन गई विशाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और इसके पास में कुछ भी नहीं था, ताबड़तोड़ इसने इकट्ठा कर लिया, मनी स्टार्ट फॉलोइंग इनटू द कंपनियां, कंपनियों ने शेयर इशू करना शुरू कर दिया। 10-50 हजार, 1 लाख शेयर, 100 रुपए वाले 1 करोड़ रुपए का प्लान कर लिए। ताबड़तोड़ है, सब बैठे डायरेक्टर, देखो कितने सुंदर सुंदर थके फुके डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, सब प्रकार अलग अलग किस्म के डायरेक्टर बैठे हैं। कोई गुस्से से बैठा है, किसी के पसीने टप रहे हैं ऐसे, लेकिन डायरेक्टर तो सभी है, सभी मालिक है। आप एक बार आके सबका चेहरा देखो, आज और कल के में क्या फर्क है। आज सबका चेहरा जबरदस्ती हंस रहे हैं, लेकिन कोई खुश नहीं है। आज गर्मी ज्यादा है ना, मारूंगा बाबू, यहाँ ध्यान दो, गर्मी लग रहा है तुमको, पढ़ा हम रहे, गर्मी इनको लग रहा है, गर्मी ज्यादा है इनका।
इधर ध्यान दे रहा है। नहीं बेटा समझते हैं। तो कौन सी कंपनी बनाई भाई हमने? अब जैसे ये कंपनी बनाई वैसे ही क्या हुआ, शेयर मार्केट के अंदर अपन कूद गए, और जैसे ही शेयर मार्केट के अंदर में कूदे लबालब पैसा आना शुरू हो गया। इधर उधर से सबसे पहले क्या आ गया? कैपिटल। याद करो कैपिटल आता है। अब सब बैठे हैं, डायरेक्टर वायरेक्टर हैं, सब बैठे हैं। कोई अपर जो जैकेट वैकेट पहन लिया है, सूट समझ रहा है वो उसको, कुछ थका होका है, ऐसे आराम कर रहा है। सब क्या बोलूं, हमारे यहाँ डायरेक्टर लोग क्या ही चले गए, कंपनी लास्ट में बर्बादी होगी। देखना कंपनी जिस तरह से शुरुआत हुई है, बड़ा गंदा सा शुरुआत हुई है। आप रोहित को देखो, ऐसा लग रहा है जिम में पूरा पिसा गया है, एकदम पूरा लीन बॉडी हो गया है। अभी इतना ज्यादा लीन मत हो जाओ यार। क्या हाँ, कहाँ पे अभी हम लोग क्या खोले हम लोग? क्या नाम है हमारी कंपनी? पहला काम हमने क्या इशू कर दिया? जब शेयर इशू किया तो पैसा आएगा कि जाएगा? कितने लोगों को लगता है पैसा आएगा? हाथ खड़ा करो। मुझे भी ये लगता है। कैश क्या होगा? इनफ्लो। ये पहला इनफ्लो का सब्जेक्ट आ गया सर, इसको बोलते हैं इनफ्लो। अब कंपनी खुल गई है, कंपनी में इतने सारे शेयर होल्डर्स ने पैसे क्यों लगाए हैं? उनको मन कर रहा था कि दे दे दान वान, ऐसा था, या प्रॉफिट के लिए उन्होंने पैसे लगाए हैं? अगर कंपनी पैसे लेती है तो पैसे लेने के बाद अब कंपनी ने सेकंड स्टेप किया, फैक्ट्री डाल दी, आउटफ्लो। नई फैक्ट्री लगा ली, नया बिल्डिंग खरीद लिया, पैसा आया, कैश इनफ्लो। अब बिल्डिंग खरीद ली, आउटफ्लो। जमीन खरीदी होगी, आउटफ्लो। नई मशीन खरीद लिया, आउटफ्लो। नई इक्विपमेंट लगा लिया, आउटफ्लो। कंपनी का काम तो शुरू हो गया भाई। पहले क्या हुआ था? इनफ्लो। कैसे इनफ्लो हुआ था? कैपिटल के रूप में इनफ्लो हुआ था। अलग अलग लोगों ने भारत में हम लोगों के पास पैसा लगा दिया, इनफ्लो हो गया। सिर्फ इनफ्लो थोड़ी होता है, अब कंपनी को चलाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट को डिविडेंड के रूप में बांटेंगे शेयर होल्डर को। तो शेयर होल्डर को डिविडेंड बांटने के लिए कंपनी काम करेगी। बस बड़ी वाली कंपनी बन गई, बड़ी बिल्डिंग बन गई, लेकिन तुरंत हम लोगों ने इतनी बड़ी क्या लगा लिया है? फैक्ट्री में। ये कौन सा रिसोर्सेज कहलाएगा? इनफ्लो या आउटफ्लो? यहां से आउटफ्लो शुरू हो गया भाई, कंपनी का काम बढ़ गया। धीरे धीरे कंपनी ने प्रोडक्ट्स बना लिया। पहले इनफ्लो हुआ था, फिर क्या हुआ? कारखाने के अंदर डांस हो रहा था क्या? क्या हुआ? प्रोडक्शन का काम हुआ। प्रोडक्शन मतलब क्या बनाए गए? सामान बनाए गए। अगर मान लीजिए आप कोई पैकेजिंग का बना रहे हो, चना मुर्रा पैकेट बना रहे हो, या कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस किया होगा ना इस मशीन के अंदर में। ये लोग डांस कर रहे हैं क्या? ये क्या डांस कर रहा है? ये आदमी मशीन में कुछ काम कर रहा है। मशीन में काम करने का मतलब क्या कर रहा है? वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है। प्रोडक्शन का काम मतलब कोई सामान बना लिया। अब सामान बना के कारखाने में रखेगा या बेचेगा? ये देखो हमारे थर्ड प्रोसेस में हम चले गए। अब यहां से क्या हो गया? माल बेचोगे तो कौन सा फ्लो होगा? शुरुआत किससे किया था हमने? सेकंड। फिर क्या हो गया? मतलब कंपनी का प्रोसेस वैसे ही दिख रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो आउटफ्लो। अब जैसे ही ये हुआ, ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब सामान दिखा रहे हैं, ये सब जैसे ही ये लोग काम करे, फिर से इनको क्या देना पड़ गया? क्योंकि काम कर रहे हैं कारखाने के जितने भी एम्प्लॉय, उनको क्या देना पड़ेगा? सैलरी। तो कौन सा फ्लो हुआ? अब समझ में आ रहा है इनफ्लो और आउटफ्लो किसको बोलते हैं। जो पैसा आया वो, जो पैसा जा रहा है वो। पहला वाला प्रोसेस जहां कंपनी बड़ी थी, क्या नाम रखा था कंपनी का? उसने पैसे इकट्ठे करने के लिए क्या किए थे? जब कंपनी ने शेयर इशू किया तो कंपनी के पास क्या आया था? कैपिटल आया था। कंपनी के पास क्या आया था? कैपिटल को कौन सा फ्लो बोलते हैं? और जब कंपनी के पास पैसे आ गए, पैसे 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 बहुत सारे आ गए, तो कंपनी ने बड़ी सी क्या लगाई थी? फैक्ट्री के अंदर में क्या लगाया था? जब सारा फैक्ट्री के अंदर में आया, मशीन बिल्डिंग सब लगाया, तो कंपनी का क्या हो गया? फिर कंपनी के अंदर में क्या बन गया? प्रोडक्शन। माल बन गया। माल को अगले दिन शोरूम में ले आके क्या कर दिए? बेचे। तो फिर वापस क्या हो गया? यही तो प्रोसेस हो रहा है। फिर जब इनफ्लो हुआ तो इतने सारे लोग काम किए, तो सैलरी डे आया, महीने के एंड में पैसा इकट्ठा हुआ भाई, माल बेच के, लेकिन एंड में फिर से क्या हो गया? यहाँ तक आउटफ्लो गया। कंपनी का प्रोसेस तो इनफ्लो और आउटफ्लो से चल रहा है। हिसाब रखो भाई, कितना पैसा आया, कितना पैसा। इसी के लिए कौन सा स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग? चलो यहां से मन नहीं भरा तो यहां चलते हैं। अब एकदम नई नई मशीन ले लिए, बड़ा वाला मशीन। भाई काम बढ़ गया है, विशाल इंडस्ट्री खोल दिए थे तो काम भी तो बढ़ेगा। उस समय तो काम छोटा था, नई नई मशीन लाए थे। अब अचानक से कारोबार बढ़ने लगा और हमने एक नई मशीन खरीद ली, हो गया फैक्ट्री के अंदर क्या है ये? आउटफ्लो। चलिए ऐसी बात करते हैं यहाँ पे भी। अब यहां पहुंच गए, कंपनी का काम बढ़ गया, शेयर मार्केट से पैसा उठा लिए थे, नया नया मशीन लगा लिए थे। फिर लास्ट मशीन में कौन कौन सा फ्लो है? लेबर लोग काम कर लिए, प्रोडक्शन का काम हो गया, प्रोडक्ट किया, सामान बाजार में बेच दिया, वापस पैसा आ गया, महीने का खत्म हो गया, महीने के एंड में जाकर सैलरी दे दिए। पूरी कहानी आप भी बताइएगा मुझे। उसके बाद एक बड़ी वाली ले आए घर में, क्या? यानी काम बढ़ रहा था। अब काम बढ़ रहा था तो और पैसा चाहिए था, तो बैंक में लोन लेने चले गए। बैंक में क्या बोले भैया, बैंक वाले बोले क्या हो गया, कंपनी हमारी बड़ी हो गई है, जितना पैसा शेयर मार्केट से लेना था ले गया, ऑथोराइज उतना ही था, उतना ही ले सकते थे, पूरा ले डाला, तो अभी भी पैसा चाहिए, तो कहां गए हम? तो बैंक से अगर पैसा लेंगे तो कौन सा फ्लो होगा? वहां से भी इनफ्लो। तो बताइएगा कौन कौन सा फ्लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही है।
इनफ्लो है और आउटफ्लो है। यही आपको क्वेश्चन देख के बताना होता है एमसीक्यू में, कौन सा प्रोसेस इनफ्लो है, कौन सा प्रोसेस हमारा आउटफ्लो है। चलिए आगे चलते, मन नहीं भरा तो ये भी कौन सा फ्लो हो गया, यहां आ जाते हैं। कंपनी का मालिक बड़ा खुश है, देखो जब पीयूष टाइप दिख रहा है हम, ये पीछे आप गलत आदमी देख रहे हो, आप वहां पीयूष है, ठीक है, बगल में सब बैठे हुए, देखो देखो वैभव उधर पक्ष में, भावेश कहाँ है, तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है। मैं सोचा नहीं कोई बात नहीं, हम लोग कंपनी का ओनर तो होता ही नहीं, डायरेक्टर होते हैं अभी भाई, बड़े लोग बड़ी बात है, हाँ चलेगा। तो ये है कंपनी का पहला, बताओ सबसे पहले क्या हुआ था, नहीं कंपनी स्टार्ट हुई थी, कंपनी जब स्टार्ट हुई थी कौन सा फ्लो हुआ था, उसके बाद कंपनी ने क्या किया था, भाई आउटफ्लो नहीं, कंपनी ने किया क्या था, बिल्डिंग ली, जमीन ली, मशीन लगाया, कंपनी का खूब सारा क्या हो गया, और रॉ मटेरियल लिया, तभी तो प्रोडक्शन बनाया होगा, रॉ मटेरियल लिया, बहुत सारा काम किया, तो वहां क्या हो गया, आउटफ्लो। आउटफ्लो से क्या बना, मशीन का प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को बाजार में क्या किया, सेल करने से वापस क्या हो गया, भाई ताबड़तोड़ इनफ्लो आया, उसके बाद वर्कर को क्या दिया, वापस क्या हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, एक नई मशीन खरीद दिया, बड़ी वाली मशीन लिया अमेरिका से, कौन सा फ्लो हुआ, पैसा कम पड़ गया, बैंक में गया, बैंक से क्या लिया, लो, वो कौन सा फ्लो था, माना दिल माने भैया इनफ्लो भी हो गया, यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद डायरेक्टर बड़ा खुश दिख रहा है, डायरेक्टर बोलता है भाई हम तो खुश हैं, बोले क्यों भैया, हमारा बिजनेस कारोबार शुरू हुआ था, क्या नाम रखा था, एक कुछ सालों के बाद ये यहाँ का ओनर जो है हमारा भाई बड़ा खुश था, बोले भैया इतना पैसा कमा लिया, आप कमाए हैं तो जितने भी शेयर लगाए उनको क्या दे देंगे, डिविडेंड देंगे, बोलेंगे लाभांश देना पड़ेगा, भैया इतने सारे शेयर होल्डर आए हैं तो इतने सारे शेयर होल्डर को क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड तो देना पड़ेगा। अच्छा बताओ कंपनी ने डिविडेंड बांटा तो कौन सा फ्लो होगा, यहाँ पे भी आउटफ्लो है, कंपनी का पूरा काम इनफ्लो और आउटफ्लो प्रोसेस भी चल रहा है, तो यही तो कैश फ्लो कराएगा, पता करो ना इनफ्लो है या, बस यहां तक आया समझ में। फिर मैं थोड़ा और आगे पहुंच गया भैया, मैंने बोला यार बड़े कंफ्यूज हो गया, शेयर मार्केट से पैसा आया इनफ्लो, जमीन खरीद लिया आउटफ्लो, मशीन भी खरीद लिया आउटफ्लो। देखो ध्यान, अगर किसी बच्चे का होकर मैं कहां लेके जा रहा हूं, अब देखो मैं ऊंचाइयों तक लेके जा रहा हूं, नहीं तो कई लोगों को लग रहा है कि बकवास है, लेकिन बकवास में भी कितनी बात है अभी देखिए समझिए। सबसे पहले शेयर कैपिटल में इकट्ठा किया, लेकिन ये बार बार नहीं होगा, एक बार होगा, और फाइनेंस के लिए हो रहा है, पैसे के लिए हो रहा है, ये एक्टिविटी हुई है, लेकिन ये बार बार वाली एक्टिविटी तो नहीं है। क्यों, हाँ बार बार थोड़ी ना इशू करेगा शेयर, जितना अथॉरिटी उतने ना इशू करेगा। अच्छा जमीन खरीद लिया, कौन सा फ्लो है, लेकिन बार बार नहीं खरीदेगा, बार बार थोड़ी जमीन खरीदेगा, आप खरीद लो, आप जमीनों थोड़ी बार बार लेता है, कौन सा फ्लो है ये, लेकिन ये पता है कौन सा एक्टिविटी हो गया, इन्वेस्टिंग। 3 प्रकार की एक्टिविटी पहचानना है, फाइनेंस पैसा का जुगाड़, इन्वेस्टिंग बार बार बिल्डिंग मशीन कारखाना, और तीसरा होता है ऑपरेटिंग। 3 एक्टिविटी के संयोग से बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको ये पकड़ना है, ये आपका दिल कहेगा ये वाली है, ये वाली है, जो वाली थी वो वाली है, मुझे तो यही पसंद आ रही, यही पसंद आ गई है मशीन। आपको एक्टिविटी समझना है, ठीक है, हाँ 3 प्रकार की एक्टिविटी होती है। बोलो पहला कौन सी एक्टिविटी, नहीं बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी पहला, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बताओ पहला वाला क्या बोला था तुमने, दूसरा मेरे बच्चे, तीसरा मेरे बच्चे, बहुत टाइम ले रहे हो, पहला एक्टिविटी का नाम, दबाव है पहला एक्टिविटी का नाम, तबियत खराब है, बारिश का मौसम है, हाँ तकलीफ है, ज्यादा बोलने से जोर से बोलने से तकलीफ होगी, तो बोलो फिर पहला एक्टिविटी, ऐसा तो नहीं बाहर का डोसा खाए तबियत खराब हो रही है, हाँ पहली एक्टिविटी, हाँ क्योंकि लोग बाहर का डोसा खा रहे हैं, हाँ बताइए पहली एक्टिविटी, दूसरी वाली, कैसे बोल रहे हो, चेहरा में मैं 500 बार लिखवा दूंगा तुम लोग का, मजबूरी है, बोलो दिखाओ कि भले मन से थके हो, लेकिन शो मत करो। चोरी करना पाप नहीं है, चोरी करते हुए पकड़ाना मत, पकड़ाओ ना आप लोग अंदर से फ्रेश हो, हम थोड़ी बता कर रहे हैं आपको क्या हुआ। पहली एक्टिविटी का नाम, हाँ दूसरी वाली, और तीसरी वाली, जो एक्टिविटी पैसे के कलेक्शन के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं बैंक से लोन लिया हूं, कौन सी एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग, पैसे का जुगाड़ है। मैंने शेयर इशू किया है, कौन सी एक्टिविटी है, मैंने किसी से लॉन्ग टर्म लोन ले लिया है, माल बेच रहा हूं, ऑपरेटिंग, ये कौन है रे माल बेचने और इन्वेस्टिंग, एक बार माल बेच दिया, इन्वेस्ट हो गया, गांव से हो क्या, समझना है, बार बार करोगे तो ऑपरेटिंग। अच्छा बताओ मैं बिजली का बिल भरता हूं, बच्चे वहां फोन करके बोले सर एसी खराब हो गया, कल एसी का रिपेयर, मजाक है क्या, शिक्षक पढ़ा कर गया, सैलरी देना पड़ेगा, पहचानो ना कौन कौन सी वाली कौन सी है, हाँ इसमें क्या दिक्कत है। हाँ शेयर इशू किया था, बैंक से लोन लिया, बहुत सारा पैसा आ गया, जमीन खरीद लिया, बड़ा सा फैक्ट्री चालू कर लिया,
इन्वेस्टिंग। अच्छा, कई लोगों का रिएक्शन है जैसे एग्जाम मेरे को देना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ। अरे मेरे भाई, जो बेस बनाएगा, जो फाउंडेशन बनाएगा, अभी मेरा मेडिकल रिपोर्ट अभी मैं जब आ रहा था 5 मिनट पहले आया है, मैं आपको अपना मेडिकल रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसके बाद अगर कोई दूसरा आदमी तो डर के मारे अंदर बैठ जाता, पर मैं अभी बोला छोड़, जो होगा देखा जाएगा, ऐसी की तैसी। एग्जाम है 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, अगस्त चल रहा है, सोचना पड़ता है किस चीज को कहां डायग्राम बनाए। ऐसा नहीं होता कि बोल दिया और बन गया। ये जो देखते हो ना आप, ये मेहनत है, ये एकदम से नहीं बनता है कि किस तरह से बच्चों को चैप्टर के अंदर मैं डायरेक्ट थ्योरी लिखवा देता और आप पढ़ने लगते, आपको पता भी नहीं चलता। खुद की कंपनी हमने बनाई, कुछ देर पहले तो मेरे को कैश फ्लो के बारे में मालूम ही नहीं था, पता चला इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। फिर धीरे धीरे दिखा कि यार यहाँ इनफ्लो हो रहा है और यहाँ आउटफ्लो भी हो रहा है। फिर अचानक से मैंने 3 वर्ड डाल दिए, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पर। फिर मैंने मजाक में क्लियर कर लिया कि जो पैसा फंड रेस करने के लिए कर रहा हूँ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जमीन लिया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीन लगाया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, अब मैं रॉ मटेरियल ले रहा हूँ मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि बार बार रॉ मटेरियल लूंगा, प्रोडक्शन का काम है, खरीदूंगा, बेचूंगा, बेचूंगा, ऑपरेट करूंगा। माल खरीदना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, माल बेचना, सैलरी देना, रेंट देना, डिविडेंड देना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये सब मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। मैं आऊंगा एग्जामिनेशन हॉल में समझाने के लिए कौन सी एक्टिविटी, भाई यहां समझना पड़ता है। रटा दूंगा 5 पॉइंट के बाद भी खत्म नहीं होगा ये सब्जेक्ट। इतना बड़ा कंपनी, इतनी बातें होती होंगी, 4-5 लाइन यहाँ करने से हो जाएगा क्या? समझना पड़ेगा ना, इसी को तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी होता है। हाँ, कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है? पहला, अब अगर कोई बच्चा जरा सा भी ढीला ढाला दिखा, मैं तुरंत क्लास बंद करके अंदर। पहला, दूसरा, तीसरा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको बताना सबसे पहली एक्टिविटी जो मैंने की थी, यहां से मैंने कंपनी बनाई तो सबसे पहले मैंने मार्केट में अपने कंपनी के शेयर इशू किए, और जो पैसा आया उसी से बिल्डिंग ताबड़तोड़ दिख रही है, इतनी चमकती दमकती बिल्डिंग तो थी नहीं, पैसे आए उसी से मैंने बनाया, ताकि मार्केट में रेपुटेशन देखेंगे तो लोग भरोसा करेंगे। हाँ, तो पहला हमने इशू किया शेयर। कौन सी एक्टिविटी है? और ये इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? तो 2 बातें बोलनी है, कौन सी एक्टिविटी है, और इशू ऑफ शेयर कौन सा? इनफ्लो फ्लो हुआ, इनफ्लो हुआ। जब ये पैसे आ गए, इतनी बड़ी बिल्डिंग तान दी, तो फिर मैंने जमीन खरीदी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और जमीन आउटफ्लो। फिर मैंने इतनी सारी मशीन लगाई, अरे आउटफ्लो है। कौन सी एक्टिविटी है? मतलब कोई भी एसेट्स खरीद रहे हैं वन टाइम, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया, उसमें इनफ्लो और आउटफ्लो करना। अभी अचानक एक मशीन खराब हो गई, मैंने बेच दी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन इनफ्लो, क्योंकि मशीन खराब हो गई मैंने बेच दी। समझना है ना? हाँ, ठीक है, यहां तक समझ आया? अच्छा, इसके बाद चल, ओके, यहाँ पे रॉ मटेरियल आया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बन रही है, रॉ मटेरियल खरीदा इस कंपनी ने, हमारी कंपनी ने आज रॉ मटेरियल खरीदा है। कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो या आउटफ्लो? आउटफ्लो, क्योंकि रॉ मटेरियल का बाय करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और कौन सा फ्लो हुआ? अभी हमने सामान बना लिया, अब यहाँ हम सामान बेच रहे हैं, जो रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन बनाया, प्रोडक्ट को अब बाजार में क्या कर रहे हैं? क्या फाइनेंस आ रहा है क्या? अरे नहीं, बार बार आएगा ना। कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी इनफ्लो फ्री की आउटफ्लो? इनफ्लो। यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं, वर्कर को हर महीने क्या देना पड़ता है? कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। यहाँ पे भी धीरे धीरे समझना है। अचानक से हम लोग यहाँ गए, यहाँ ध्यान से देखो, सैलरी का आ गया। अब हम महीने की हर एंड में क्या दे रहे हैं हम लोग? कौन सी एक्टिविटी है? क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है? इनफ्लो है, आउटफ्लो है? आउटफ्लो है। मेरे को चैप्टर धीरे धीरे समझ में आने लग गया। बड़ी वाली मशीन खरीद ली है, बार बार खरीदोगे कि एक ही बार लोगे रे? कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? क्योंकि बड़ी वाली मशीन खरीदी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और पैसा इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? ये बड़ी वाली मशीन ले आया, बैंक में चले गए, बैंक। हर महीने लोन लेते हो क्या? हर महीने लोन लेते हो क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या लोन लेकर आ रहे हो? कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनफ्लो और आउटफ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो। नेक्स्ट चल, आगे चल, यहाँ पे आ जा। बाजार कर रहा मैं भैया, खूब पैसा कमा लिया। अब कंपनी वाले क्या बांट रहे हैं? एक ही बार डिविडेंड बांटते हैं कि हर साल बांटते हैं? एक ही बार डिविडेंड बांटते हैं कि बार बार बांटते हैं? डिविडेंड मिला तो इनफ्लो, डिविडेंड गया तो, लेकिन दोनों कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिमाग में रखना है, ये कौन सी मेरी एक्टिविटी इनफ्लो है और आउटफ्लो है, और ये मेरी कौन सी एक्टिविटी है। यहां तक आया? चला जा। यहां पर माल बन रहा है, कौन सी एक्टिविटी? वर्कर काम कर रहे हैं, ये सब पैकेजिंग रखा है, इसको बेचने के लिए रखा है। क्योंकि एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है? 3। अब यहाँ लिखा है कैश में माल बेचा, कौन सी एक्टिविटी है? रॉ मटेरियल खरीदा, कौन सी एक्टिविटी है? टैक्स भरना, कौन सी एक्टिविटी है? अच्छा, अपने वर्कर को सैलरी देना, ग्राहकों से पैसा लेना, क्रेडिटर को पैसा देना, बिजली का बिल देना, रेंट देना, जो बार बार हर महीने करना है, वो कौन सी एक्टिविटी हो रही है? आज मैंने बिल्डिंग खरीदी,
आज मैंने मशीन खरीदी, मैंने पैनल खरीदा, मैंने कैमरा लिया, मैंने एसी खराब एसी ली, मैंने ग्लास लगवाया। मैं साक्षी को डांट रहा था। बस यही पकड़ना आप लोग, क्वेश्चन बाहर नहीं रहना है। वो भी गर्मी लग रही है, कौन सी एक्टिविटी है? बस अभी अच्छा, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो है, बह रहा है। आ रहा है क्या गर्मी? जा रहा है गर्मी। थैंक यू। चल यहां तक आ गए। ये नया इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम नया वाला ले लिया, एकदम जमीन लिया। कौन सी वाली है? इनफ्लो। नया ये फैक्ट्री का सेटअप देख रहे हो भैया, पैसा आ गया, मैं डिविडेंड बांट लिया, सोचा और बिजनेस बढ़ा कर लेते, क्या दिक्कत है? बच्चे पानी पी रहे, इतना कमा लिया, अब जा ही नहीं रहा अंदर, पानी से अंदर कर रहे हैं, गपा गप अंदर है। भाई पैसा कहां जाएगा? वो देखो इतना पैसा आ गया। तो हाँ, ये सब लगाया है छड़ बड़ा ऊपर में। कौन सी एक्टिविटी है? इनफ्लो आउटफ्लो। जमीन खरीद लिया रे, ये सब गाड़ी वाड़ी ले लिया भैया, ढोने। अच्छा, ये बड़ा वाला लगा लिया टावर। इन और आउट, आउट फ्लो, आउट फ्लो। यहां तक आया? अच्छा, यहां पे अब ये कंपनी का डायरेक्टर इतना खुश था, इतना पैसा प्रॉफिट कमा लिया, हजम नहीं हो रहा था। 3-4 बोतल मेरे सामने खत्म हो गया, इतना सारा पैसा आया प्रॉफिट के रूप में, लेकिन ये फिर भी परेशान है। ये परेशान है उनसे, ये परेशान है, डायरेक्टर है वो परेशान है। अभी भी क्या कमाया साल भर में? खूब देखो, ताबड़तोड़ बिल्डिंग खड़ी हो रही थी, लोग काम कर रहे थे, फैक्ट्री छोटी थी उसको बड़ा कर दिया, बड़ा बड़ा टावर लगा दिया, देखा था ना। फिर भी ये क्या है? परेशान है। इसके आसपास के लोग जब ट्यूशन आए थे तो गोरे चिट्टे यंग थे, देखो क्वेश्चन के एंड आते आते कैसे दिख रहे हैं। अरे मतलब किरण के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहां तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो मान नहीं लेता महात्मा। अच्छा, मतलब इतना टेंशन, पानी पी लिया, प्रॉफिट को गटक लिया बच्चों ने, अब ऐसे भी कर रहे हैं, मतलब खूब परेशान, इतना प्रॉफिट आ गया, लेकिन ये फिर भी परेशान है। जानते हो क्यों? क्योंकि जब इतने प्रॉफिट के बाद जिस मशीन को उसने लिया था, जिस फैक्ट्री को इसने कुछ देर पहले बनाया, जब वो फैक्ट्री वाले इसके पास पैसा लेने आए, इतना प्रॉफिट होने के बाद पैसे नहीं थे। ये परेशान हो गया, अपनी टेबल पर बैठा है, देख रहा है यार कैश तो आया होगा, प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन जब प्रॉफिट हुआ है, लेकिन आज एंड में हमको प्रॉफिट नहीं, हमको क्या चाहिए? अब इसको समझ में नहीं आया, अरे प्रॉफिट तो बहुत आ गया। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया? मैं आपको ट्यूशन समझाता हूं। छोटी सी बात, मान लीजिए मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, 100 बच्चे लोग को पढ़ा रहा हूं, 16,000 की फीस है, 16 लाख रुपए आ गए। अब आप बोलेंगे 16 लाख आ गए तो जाके सर एक छोटा सा कार ले आओ, कार तो आ ही जाएगी 16 लाख में। क्या पूरा 16 लाख मेरे पास बच गया होगा? क्या दिया मैंने? बिजली का बिल, फिर कल क्या करवाऊंगा? रिपेयर करवाऊंगा, बहुत सारे छोटे छोटे खर्च करूंगा कि नहीं करूंगा? बेहिसाब, और हिसाब ही नहीं कर रहे हैं भाई। 16 लाख आया एकदम चल रहा है, एकदम टैक्स भरूंगा। घर वाली बोली सुनिए ना, एक और क्लासरूम के लिए बेंच बनवा लेते हैं। अरे भाई बनवा लेते बेंच, 5,000 का फैकल्टी को 6,000। अरे पैसा जाने दो, हिसाब नहीं है ना, नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं प्रॉफिट तो है, कर दो। लास्ट में जब हमने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया कि आउटफ्लो कहां हुआ, और जब वो आउटफ्लो हुआ तो क्या उससे इनफ्लो क्रिएट हुआ या नहीं, मतलब फैक्ट्री डाला इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट से क्या आना चाहिए आपके? अगर उन इन्वेस्टमेंट को आपने कैश को आउटफ्लो में कन्वर्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन उन सारे इन्वेस्टमेंट से आपको प्रॉफिट होना कम हो गया। तो कई सारे रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि प्रॉफिट बिजनेस को नहीं चलाता, बल्कि क्या चलाता है? जितना कैश पे आपकी कमांड अच्छी होगी, जितना आप कैश को मेजर कर लोगे, उतना आपका बिजनेस अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉफिट किसी और का कम होता है, लेकिन किसी और का प्रॉफिट, ये परेशान है, किसी और का प्रॉफिट, वो अपना एनुअल रिपोर्ट देख रहा है, यार प्रॉफिट तो बहुत आया, यार प्रॉफिट तो बहुत आया, लेकिन एंड में हमारे पास क्या नहीं है? इस सब को जानने के लिए वो कौन सा स्टेटमेंट बनाता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है। ये देखो यहां पर हमारे बात में कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ पैसे कमाए, लेकिन उनके पास कम पैसे कमाने के बाद, कम टर्नओवर होने के बावजूद कैश ज्यादा था। इस कंपनी ने टर्नओवर ज्यादा किया, प्रॉफिट ज्यादा रखा, लेकिन कैश पर कंट्रोल नहीं था। तो जब ये परेशान हो गए, हैरान हो गए, क्या यार इतना अच्छा प्रॉफिट आ रहा था, सब कुछ तो बेहतर था, ये पता नहीं चल पा रहा था, तब उन्होंने डिसाइड किया कि विशाल
इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने डिसाइड किया क्या बनाएंगे हम। और किसी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के लिए कितने प्रकार की एक्टिविटी चाहिए? 3 प्रकार की एक्टिविटी चाहिए। पहली एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी और तीसरी एक्टिविटी। तो कोई भी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है समझ में आ गया। ये ओवरऑल थ्योरी घर में जाकर रिवर्स फॉरवर्ड करके देख लेना। कितने प्रकार की एक्टिविटी होती है? पहली वाली का क्या नाम, दूसरी वाली का क्या नाम और तीसरी वाली का। तो हमारे यहाँ कितने प्रकार की एक्टिविटीज होती है? पहला, दूसरा, तीसरा। इसी से हमारा बिजनेस चलता है। और इसकी थ्योरी भी कितनी आसान है। आपने तो आधी थ्योरी खत्म ही कर दी है। तो फॉर्मेलिटी है, डेफिनेशन नहीं भी लिखता है तो चल जाता। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, बात नहीं करना, हाँ अभी बिल्कुल बात नहीं करना इस चैप्टर के अंदर में। मैं ये नहीं कह रहा कि चैप्टर में मैं वैसे ही नजर आऊंगा जैसा वहां, लेकिन हाँ बात नहीं करना। फिर भी एक कैश फ्लो स्टेटमेंट है एक ऐसा स्टेटमेंट जो दिखाता है कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो ऑफ पूरे साल के दौरान हमारा हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको दिखाता है कि एक साल के दौरान कितना कैश इनफ्लो और कितना कैश, ये हमारा कैश फ्लो हमको बता देगा और ये बनाना जरूरी होता है। इन अदर वर्ड इट इज अ समरी, एक समरी है। सोर्सेस का मतलब आने का, पैसा किन सोर्सेस से आया, एंड अप्लाई करना, उन पैसों का हमने कहां अप्लाई किया, ये सब कुछ हमको कौन बताएगा? कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पेन ऑफ अ टाइम। एक साल जब खत्म हुआ तो किन सोर्सेस से पैसा आ गया और उन पैसों को कहां हमने अप्लाई कर दिया, ये सारी जानकारी हमको कौन देगा? इट एनालिसिस द रीजन, वो रीजन बताता है ये कैश फ्लो की पैसे कहां चेंज हुए इन द बैलेंस ऑफ कैश बिटवीन द टू बैलेंस शीट। वो ये बताता है कि पिछले साल बिल्डिंग देखता है, पिछले साल का बैलेंस शीट, बिल्डिंग 5 लाख की थी और अभी देखता है बिल्डिंग 12 लाख की है, तो उसको पता चल जाता है इस साल बिल्डिंग खरीदा है। पिछले साल कितने की थी, अभी कितने की है, वो जान जाता है हमने बिल्डिंग खरीदी, फट से लिख देगा आउटफ्लो ऑफ बिल्डिंग, पैसा खरीद लिया। पिछले साल बिल्डिंग 6 लाख की थी, अभी 1 लाख की है, वो समझ जाता है बिल्डिंग हमने बेच दी है। पिछले साल लोन 1 लाख का था, अभी 50 लाख का, इसका मतलब पिछले साल का लोन 50 लाख का था, अभी 10 लाख का, इसका मतलब लोन, क्योंकि लोन आउटफ्लो भी हो सकता है लोन, और कौन सी एक्टिविटी वो हमको पता करना। ये सब कुछ कौन बताएगा हमको? कैश फ्लो। 2 साल के बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर करके सब कुछ पता कर लेंगे, इसीलिए इसको कैश इनफ्लो कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, इसमें नोट भी लिखा है हमने। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में केवल कौन से आइटम्स को लिखते हैं हम लोग? कैश, उधार की एंट्री नहीं होती है कैश फ्लो में, क्योंकि अपन कौन सा पता कर रहे हैं? हाउ मेनी कैश रिसीव्ड और हाउ मेनी पेज। ये सब कुछ पता करने के लिए अपन क्या बना रहे हैं? तो उधार ये सबको ध्यान नहीं देना, इसमें हो जाएगा। आज का पहला दिन यहीं तक, गर्मी बहुत ज्यादा है, आपको यहीं तक हम पढ़ा रहे हैं, कल आगे चलेंगे, ठीक है? क्योंकि इसके बाद आप बेहोश हो जाओगे। लेकिन ये टॉपिक को घर में डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन को नोट